नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी हों खैरियत से और हमेशा खुश रहें। सूरह बकरा की आयत नंबर 266 का तर्जुमा हम आज पढ़ेंगे, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या तुम में से कोई भी ये चाहता है कि इसका खजूरों और अंगूरों का बाग हो जिसमें नहरें बह रही हों। अपना आज का सबक शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। आयत नंबर 266, जिसमें अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि क्या तुम में से कोई ये चाहता है कि इसका खजूरों का और अंगूरों का बाग हो जिसमें नहरें बह रही हों और हर किस्म के फल उसमें मौजूद हों। इस शख्स का बुढ़ापा आ गया हो और इसके नन्हे नन्हे से बच्चे भी हों। आयवद्दुकुम, क्या तुम में से, आयवद्दु चाहता है, अहदुकुम तुम में से कोई, तकूना के हो, लाहू उसके लिए, जन्नतुम बाग, मिन नखीलिन खजूरों का, वानाबिन और अंगूरों का। क्या तुम में से कोई भी ये चाहता है कि इसका खजूरों का और अंगूरों का बाग हो, तजरी बहती हों, मिन से, तहतिहा नीचे, अनहार नहरें, जिसमें नहरें बह रही हों, लहू उसके लिए हो, फीहा उसमें, मिन कुल्ली समरात, मिन से, कुल्ली हर, समरात फल और हर किस्म के फल मौजूद हों। क्या तुम में से कोई भी ये चाहता है कि इसका खजूरों और अंगूरों का बाग हो जिसमें नहरें बह रही हों और हर किस्म के फल मौजूद हों। व असाबहुल किबरु, वासा व और असाबहुल पहुँच जाए वो, किबरु बुढ़ापे को, व और लहू उसके हों, दुर्रियतुन नन्हे बच्चे, जुआफाउ नन्हे नन्हे से, उसके नन्हे नन्हे से बच्चे भी हों। उस शख्स का बुढ़ापा आ गया हो और उसके नन्हे नन्हे से बच्चे भी हों। फ़असाबहा फिर पहुँच जाए उसको, ईसारुन आग, और अचानक बाग को आग का बगुला, फीही इसमें आग का बगुला पहुँच जाए, और अचानक बाग को आग का बगुला लग जाए जिसमें आग भी हो और वो बाग जल जाए। ये अल्लाह पाक फरमा रहे हैं आयत नंबर 266 में। इसी तरह अल्लाह ताला कज़ालिका युबय्यिनु, इसी तरह अल्लाह पाक बयान करते हैं तुम्हारे लिए आयात ताकि तुम गौर व फिक्र करो, लअल्लकुम ताकि तुम ततफक्करून गौर व फिक्र करो। कज़ालिका इसी तरह, युबय्यिनु बयान करता है अल्लाह, लकुम तुम्हारे लिए, आयात निशानियाँ या आयात, लअल्लकुम ताकि तुम, ततफक्करून गौर व फिक्र करो। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए आयतें बयान करता है ताकि तुम गौर व फिक्र करो। ये बात बयान की जा रही है 266 आयत में सूरह बकरा की, और 265 में हमने पढ़ा था कि अल्लाह की राह में खर्च करें, और जो अल्लाह की राह में अल्लाह की रज़ा के लिए ख़र्च करते हैं तो अल्लाह पाक उसके लिए खजूरों और अंगूरों का बाग होगा। लेकिन जो लोग रियाकारी के लिए ख़र्च करते हैं तो फिर उनके लिए क्या होगा। हर एक ज़ाहिरी सी बात है कि हम में से चाहेगा कि उसके लिए खजूरों का बाग हो, अंगूरों का बाग हो जिसमें नहरें बह रही हों। इमेजिन करें कि अगर जन्नत हो ये, तो हम में से हर शख्स ये चाहेगा। लेकिन अचानक से बाग को बगुला लग जाए जिसमें आग भी हो, बस वो बाग जल जाए। इसी रियाकारी के नुकसानात को वाज़ेह करने और इससे बचने के लिए मज़ीद मिसाल दी जा रही है कि जिस तरह एक शख्स का बाग हो जिसमें हर तरह के फल हों, इससे भरपूर आमदनी की उम्मीद भी हो, वो शख्स बूढ़ा हो जाए, उसके छोटे छोटे बच्चे हों और वो मुशक्क़त करने से भी अपने बुढ़ापे की वजह से आजिज़ हो चुका हो और औलाद भी उसके बुढ़ापे का सहारा, तो क्या अपना ख़ुद बोझ भी उठाने के काबिल ना हो। उस हालत में तंद व तेज़ हवाएं चलें,
اس کا سارا باغ جل جائے، اب نہ تو وہ خود دوبارہ اس باغ کو آباد کرنے کے قابل رہے، نہ اس کی اولاد۔ یہی حال ان ریاکار خرچ کرنے والوں کا بھی قیامت کے دن ہوگا کہ نفاق اور ریاکاری کی وجہ سے ان کے سارے اعمال ضائع چلے جائیں گے، جبکہ وہاں نیکیوں کی شدید ضرورت ہوگی اور دوبارہ اعمال خیر کرنے کی مہلت اور فرصت بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا یہی حال ہو؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مثال کا مصداق ان لوگوں کو بھی قرار دیا ہے جو ساری عمر نیکیاں کرتے ہیں اور آخر عمر میں شیطان کے جال میں پھنس کر اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں، جس سے عمر بھر کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث 4538۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے والا بنائے اور ویسا خرچ کرنے والا بنائے جیسے اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ پاک اپنی راہ میں اللہ کی رضا کے مطابق خرچ کرنے والا بنائے۔ پڑھنے میں غلطی، بتانے میں کوتاہی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائیں۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ۔